अविरल विद्या यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार मित्रों, अब हम पढ़ रहे हैं संस्कृत स्वयं शिक्षक के भाग 2 का पाठ 1। इस पाठ में सबसे पहले यह बताया गया है कि अगर आपने पहला भाग अच्छे से पढ़ा है तभी आप इसको पढ़िएगा, अन्यथा लाभ नहीं होगा। और पहला भाग अच्छे से पढ़ने के बाद में और उसके सारे क्वेश्चंस आंसर्स करने के बाद में आप सामान्य संस्कृत बातचीत करने में समर्थ होंगे। रामायण, महाभारत तथा सामान्य संस्कृत, सरल संस्कृत नाटकों को सुगम तरीके से भी पढ़ सकेंगे। आइए शुरू करते हैं आगे का। कि संस्कृत में 3 वचन होते हैं, जैसा कि हम पिछली वीडियोस में भी जान चुके हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और अन्य भाषाओं में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक की संख्या का बोध होता है, जैसे एकः आम्रः, एक आम। द्विवचन से 2 संख्या का बोध होता है, 2 आम्रो, 2 आम। और बहुवचन से 2 से ज्यादा संख्या का बोध होता है, जैसे त्रयः आम्राः, 3 आम। पंच आम्राः, 5 आम। 10 आम्राः, 10 आम। हिंदी भाषा में 2 की संख्या बताने वाला कोई वचन नहीं है, परंतु संस्कृत में 2 की संख्या बताने वाला द्विवचन है। संस्कृत में 2 की संख्या के लिए द्विवचन का ही प्रयोग करना आवश्यक है। अब 7 विभक्तियों, 3 वचनों में शब्दों के रूप यहाँ दे रहे हैं। देखिए, विभक्तियाँ संस्कृत भाषा में 7 होती हैं। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और एक होता है संबोधन। उसको कुछ लोग विभक्ति में काउंट करते हैं, कुछ लोग नहीं करते, तो उस विषय को हम छोड़ते हैं। 7 विभक्तियां होती हैं, इन्हीं को देखते हैं पहले। और संबोधन, जैसे अकारांत पुल्लिंग देव शब्द के रूप देखने हैं हमें। तो अकारांत क्या है? जब हम देव शब्द के टुकड़े करेंगे तो इसमें क्या क्या बनेगा? द धन, ए धन, वो धन, अ। तो अंत में क्या आएगा? छोटा अ आएगा। तो छोटे अ पर ये शब्द अंत हो रहा है, इसलिए इसको अकारांत शब्द कहेंगे। ठीक है। और यह शब्द पुल्लिंग भी है, तो इसको अकारांत पुल्लिंग शब्द कहेंगे। और अकारांत पुल्लिंग जो देव शब्द है उसके रूप इस प्रकार हैं: देवः, देवौ, देवाः, देवं, देवौ, देवान्, देवेन, देवाभ्यां, देवैः, देवाय, देवाभ्यां, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्यां, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु। संबोधन में आएगा हे देव, हे देवौ, हे देवाः। संबोधन में प्रायः प्रथमा विभक्ति ही होती है। इसी प्रकार सब अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होते हैं। ठीक है। पाठकों ने देखा होगा कि विभक्तियों में कई रूप एक जैसे होते हैं। इस शब्द में जो जो रूप एक जैसे हैं उनके आगे कोष्ठ में एक सा चिन्ह लगा है, जैसे ये डिवाइड का, मल्टीप्लाई, एडिशन, एस्टेरिस्क, इज इक्वल टू। ये चिन्ह है जो उस प्रकार के समान रूपों पर लगाए गए हैं। अगर पाठक इन समान रूपों को ध्यान में रखेंगे तो याद करने का उनका परिश्रम बच जाएगा। ये समान रूप शैली ध्यान में रखने के लिए काल शब्द के रूप नीचे दिए जा रहे हैं, और जो समान रूप हैं वहाँ कोई रूप न देकर चिन्ह मात्र दिया गया है। ठीक है। तो इन चिन्ह मात्रों से भी हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं। जैसे प्रथमा विभक्ति में है कालः, कालौ, कालाः। और ये जो इसके प्रथमा विभक्ति के तुरंत बाद इन्होंने संबोधन दे दिया, हे काल, हे कालौ, हे कालाः। द्वितीय विभक्ति कालम, कालौ, कालान। तृतीय विभक्ति कालेन, कालाभ्याम, कालैः। चतुर्थी विभक्ति कालाय, कालाभ्याम, कालेभ्यः। पंचमी विभक्ति कालात्, कालाभ्याम, कालेभ्यः। षष्ठी विभक्ति कालस्य, कालयोः, कालानां। सप्तमी विभक्ति काले, कालयोः, कालेषु। उक्त रूप देने के समय संबोधन के रूप प्रथमा विभक्ति के सदृश होने के कारण साथ दिए हुए हैं। इनको देखने से पता लगेगा कि कौन कौन सी विभक्तियों के कौन कौन से रूप समान होते हैं। अब
पाठक इन रूपों को ध्यान में रखें या इन्हें याद करें, क्योंकि इसी शब्द के समान सब अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप होंगे। ये यहाँ जो शब्द दे रखे हैं, धनंजय, देवदत्त, यज्ञदत्त, नारायण, कृष्ण, नाग, भद्रसेन, मृत्युंजय इत्यादि, ये सब अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं। एक और नियम है कि जो शब्दों के अंत में किसी को न होता है, किसी को न होता है कुछ विभक्तियों में, तो आइए वो कहाँ होता है इसको देख लेते हैं कि जिन अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंदर र अथवा श वर्ण होता है, उन शब्दों की तृतीय विभक्ति का एक वचन तथा षष्ठी विभक्ति का बहुवचन करने में न को ण बनाना पड़ता है। जैसे रामः, रामौ, रामाः, रामं, रामौ, रामान्, रामेण, रामाभ्याम, रामैहि। और षष्ठी विभक्ति में देख लेते हैं सीधे, रामस्य, रामयोः, रामाणाम। इनके कहने का अर्थ क्या है कि जिन अकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंदर र अथवा श वर्ण होता है, कहने का मतलब ये है कि जब आप उस शब्द को अलग अलग करेंगे, उस शब्द का वर्ण विच्छेद कर देंगे, उसके अंदर की बात हो रही है। अब जैसे ये जो शब्द है राम शब्द है, तो राम में क्या क्या आएगा, र धन आ धन मु धन अ, यही तो आएगा। तो इसमें 4 वर्ण होंगे, तो 4 वर्णों में र आ गया एक, ठीक है। तो ये बात ये इस प्रकार की हो रही है कि पहले आपको शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। इस विषय में मैं एक वीडियो जो है पहले भाग में भी बना चुका हूँ, तो उसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। संबोधन के रूप पाठक पूर्ववत बना लेंगे। इस शब्द में तृतीया का एक वचन रामेण तथा षष्ठी का बहुवचन रामाणाम, इन 2 रूपों में नकार के स्थान पर रकार हुआ है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के रूप होते हैं, पुरुष, नृप, नर, रामस्वरूप, सर्प, कर, रुद्र, इंद्र, व्याघ्र, गर्भ इत्यादि। परंतु कई शब्द ऐसे हैं जिनमें र अथवा श आने पर भी नकार का णकार नहीं बनता। जैसे कृष्णेन, कृष्णानाम, कर्दमेन, कर्दमानाम, नर्तनेन, नर्तनानाम। इस विषय में नियम ये हैं कि जिस शब्द में र अथवा श हो, उसके बाद न आए तो उस न का ण बन जाता है। ये पहला नियम, मतलब जो पॉजिटिव रूल है वो क्या है कि जिस शब्द में र अथवा श हो और उसके बाद न आए तो उन न का ण बन जाता है। जैसे कृष्ण, कृष्णा, विष्णु इत्यादि शब्दों में शकार के बाद नकार आने से नकार का णकार बन गया। पदांत के नकार का णकार नहीं बनता, जैसे रामान, करान इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि जो लास्ट में हलंत न आ रहा है, अगर किसी शब्द के लास्ट में हलंत न आ रहा है, इसको जुड़ा मतलब पूरा ना नहीं आधा ना, तो फिर इसका णकार नहीं होगा, इसका ण नहीं बनेगा। नियम 3, र अथवा श और न के बीच में कोई स्वर हो। अब जैसे इन्होंने कहा है ना कि देखो र और श, इनके बीच में कोई स्वर हो, ह हो, य, व, र, और क वर्ग के अक्षर, प वर्ग के अक्षर, अनुस्वार, इन वर्णों में से एक अथवा अनेक वर्ण आने पर भी नकार का रकार हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि र स्टार्टिंग में हो और रा के बीच में य, व, र, ह या कोई स्वर वर्ण आ जाए, या प वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, या क वर्ग का कोई अक्षर आ जाए, या अनुस्वार आ जाए, और उसके बाद में ना हो तो भी न का ण हो जाएगा। उदाहरण के लिए रामेण, पुरुषेण, नरेण। अब इन शब्दों को जब आप अलग अलग करेंगे तो देखेंगे कि र धन आ धन म धन ए धन न धन अ, ठीक है। तो जो लास्ट में क्या था, न और आ, ठीक है। तो जो न और आ है उसका क्या हो गया, ण। ऐसे ही पुरुषेण, नरेण इत्यादि शब्दों में इस नियम के अनुसार नकार का रकार बनता है। इन 2 नियमों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए नीचे पढ़िए। नियम क्या है, र के पश्चात न आने से न का ण बन जाता है और श के पश्चात न आने से न का ण बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है, अब देखिए लेफ्ट साइड देखिए, मिडिल देखिए और लास्ट साइड देखिए। र अथवा श तथा न, ठीक है, कि र और श हो और उसके बाद में क्या हो, न हो, क्या हो, न।
अच्छा, रा और शा, इनके बाद में बीच में कौन से वर्ड हों? ये वाले अ आ इ ई उ ऊ री लिरी ए आई ओ औ अंग हाया वारा का ग घ ग पा फा बा भा म। अगर रा शा के बाद में ना हो और रा शा रा और ना के बीच में या शा और ना के बीच में अगर ये वाले वर्ण आ भी जाए तो भी रा बन जाएगा। इस विषय में हमने पहले वीडियो बना दी है, उसकी लिंक दे दी जाएगी, उसको आप देख सकते हैं। अब आप देखिए रामायण शब्द कैसे बनता था। तो र धन आ धन म धन ए धन न धन आ। तो जो इसके हमने जब संधि विच्छेद कर रहे थे तो इसमें जो है जो न संस्कृत के हिसाब से करना है संधि विच्छेद, क्षमा करें वर्ण विच्छेद करना है, संस्कृत के हिसाब से इसका वर्ण विच्छेद करना है। तो संस्कृत के हिसाब से तृतीय विभक्ति में जो अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उसमें एन शब्द लगता है। क्या लगता है? एन। एण नहीं लगता, एन लगता है। तो जो एन लगेगा तो उसमें क्या है? ए धन न धन आ। तो जैसा राम है, राम में क्या लगाएंगे? तृतीय विभक्ति में एन। ऐसे ही कृष्ण है, कृष्ण में क्या लगाएंगे? एन। तो इस प्रकार से चलता है ये कार्य। तो रामेन, तो रामेन शब्द बना। अब रामेन में क्या क्या आएगा? र धन आ धन म धन ए धन न धन आ। तो इस प्रकार अब आप देखिए जो र शब्द है इसके बाद में न कहाँ पर आ रहा है? न आ रहा है अंतिम वर्ण से ठीक पहले। ठीक है, तो इसका मतलब न के बाद में अ है, इसका मतलब न जो है आधा नहीं है, ना तो पूरा हो गया क्योंकि उसमें अ स्वर्ग मिल गया। तो इसका मतलब नियम तो एक मतलब पॉजिटिविटी तो बनती है नियम लगने की। अब क्या है कि र और न के बीच में क्या क्या आ रहा है? अ धन म धन ए, जो कि नियम क्या था हमारा? नियम ये था कि इनके बीच में अगर कोई स्वर वर्ण आ जाए या पवर्ग का कोई अक्षर आ जाए तो भी न करना हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि इस शब्द में र और न के मध्य में आ धन म धन ए ये तीन वर्ण आए हैं। इस प्रकार अन्य शब्दों के विषय में भी जानना चाहिए। ऐसे ही एक शब्द है क धन रि धन श धन ण धन ए धन न धन अ। अब यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर ये कृष्णैन शब्द बना क्योंकि देखो शब्द क्या था? कृष्ण। कृष्ण जो शब्द था उसमें हमने क्या जोड़ा? एन। कृष्ण में क्या जोड़ा? एन। तो कृष्ण के संधि विच्छेद किए प्लस एन के शब्द संधि विच्छेद वर्ण विच्छेद किए। कृष्ण शब्द के वर्ण विच्छेद किए और एन शब्द के वर्ण विच्छेद किए। तो क्या बना? क धन रे धन श धन रण धन ए धन न धन आ। तो इसमें नियम क्या है कि नियम ये है कि अंतिम वाला ना देखिएगा, पहले अंतिम वाला ना के बाद में कोई स्वर्ण वर्ण है या नहीं है। तो भाई साहब है, तो इसका मतलब नियम लग तो सकता है, लेकिन अब देखिए कोई अपवाद तो नहीं आ रहा है। तो आप देखिए इसमें श और न, ये जो दो शब्द हैं, तो दो वर्ण हैं श और न, इसके बीच में क्या क्या आ रहा है? र और ए। तो स्वर तो आ सकता है, उसमें कहा था कि स्वर आ जाए तो हो जाएगा, लेकिन जो ण शब्द है ये आ गया। तो इस शब्द में शकार और नकार के बीच में ण आने से नकार का णकार नहीं हुआ, क्योंकि जो वर्ण बीच में होने पर भी रकार बनता है उन वर्णों में ण की गणना नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि जो वर्ण बीच में आने पर भी ण बन जा सकता था वो वाले वर्ण में णकार नहीं था, ये डिफरेंट आ गया बीच में, तो इसलिए ये ण नहीं बनेगा। इसलिए इसको क्या पढ़ा जाएगा? कृष्णेन। इसी प्रकार मर्त्येन शब्द में नकार का णकार नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए मर्त्य शब्द लिखिए और एन शब्द लिखिए, मर्त्य और एन शब्द लिख करके इनके एक साथ वर्ण विच्छेद करिएगा। जब इनके वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या क्या बनेगा? म धन अ, इसमें गलत हो गया है थोड़ा, इसका आएगा म धन अ धन र धन त धन य धन ए धन न धन अ। अब इसको करेंगे तो इसमें र और न के बीच में ए है, कोई बात नहीं, य है, कोई बात नहीं, लेकिन त आ गया और त बीच वाले शब्दों में बीच वाले वर्णों में नहीं था, इसलिए इसको न का ण नहीं करेंगे। तो इसमें तकार लिखा भी है इसमें कि इसमें तकार बीच में है और उसके होने से नकार का णकार नहीं बनता। ये नियम अच्छी तरह से समझ लेने चाहिए। आइए कुछ वाक्य दे रखे हैं, इन वाक्यों का
हिंदी अनुवाद कर लेते हैं। मृगः अरण्ये मृतः, हिरण वन में मर गया। बालकेन क्रीड़ा त्यक्ता, बालक ने खेल छोड़ा। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि ये दूसरा जो वाक्य है ना, बालकेन क्रीड़ा क्रीड़ा त्यक्ता, संस्कृत भाषा में ये ड के नीचे बिंदी नहीं आती। ठीक है, संस्कृत भाषा में ड के नीचे बिंदी नहीं आती, तो क्या होगा, ये बालकेन क्रीड़ा त्यक्ता। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिएगा, इसको क्रीड़ा नहीं पढ़ेंगे, क्रीडा पढ़ेंगे। ठीक है, बालकेन क्रीड़ा त्यक्ता। मनुष्येण नगरम दृष्टम, मनुष्य ने शहर देखा। जनैः रामस्य चरित्रम श्रुतम, लोगों ने राम का चरित्र सुना। बालकैः दुग्धम पीतम, बालकों ने दूध पिया। सर्पेण मूषकः हतः, सांप ने चूहा मारा। मनुष्यैः द्रव्यम लब्धम, मनुष्यों ने धन प्राप्त किया। पुष्पैः शरीरम भूषितम, फूलों से शरीर सजा। आचार्यैः पुस्तकम पाठितम, अध्यापकों ने पुस्तक को पढ़ाया। वृक्षेभ्यः फलानि पतितानि, वृक्षों से फल गिरे। मया इष्टम फलम प्राप्तम, मैंने मनचाहा फल प्राप्त किया। सह ब्राह्मणेभ्यः दक्षिणान ददाति, वह ब्राह्मणों के लिए दक्षिणा देता है। विश्वामित्रः अयोध्याम आगतः, विश्वामित्र अयोध्या आ गया। सूर्यः अस्तंगतः, सूर्य अस्त हो गया। दुखेन हृदयम भिन्नम, दुख से हृदय फट गया। आकाशे चंद्रः उदितः, आकाश में चंद्र उदय हुआ। इन वाक्यों में जो शब्द आए हैं उनके अर्थ हिंदी के वाक्यों से जाने जा सकते हैं। दोस्तों एक और बात कहनी थी आपसे कि ये जो पाठ पहला प्रारंभ हुआ है, इसको प्रारंभ करने से पहले पाठ के सारे वीडियोस पहले भाग के सारे वीडियोस देख लीजिएगा। और ये जो रूल वाली बात थी, नियम वाली के रा और शाह और ये ना और णा वाली जो बात है, यदि यह अभी भी स्पष्ट नया हुई हो तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर उससे भी ना क्लियर हो तो कमेंट कीजिएगा, इसके लिए फिर हम कैमरा से रिकॉर्ड करके वीडियो पेंसिल और कॉपी पर समझाते हुए बना देंगे, जिससे कि और क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो की समाप्ति। सर्वेभ्यो नमो नमः।